अंधा अंधा। आदमी अंधा होता नहीं है, बनाया जाता है, अपने को अंधा मान लेता है, समझ लेता है। क्योंकि मतलब हमारे इसी धरती पर भारत में एक राजा हुए जिनका नाम था धृतराष्ट्र। ईश्वर को अवतार लेकर आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि आप ऐसे डिसीजन लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको श्रद्धा से देखे, आपको अच्छा माने। फिर भी इस राजा ने हकीकत को, जो वास्तविकता थी, उसको नजरअंदाज किया। वो जान रहा था कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, उसके सारे डिसीजन गलत हैं, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या राज का बंटवारा हो। उसके बेटे का हर कदम गलत था। फिर भी गद्दी पे बैठा हुआ ये राजा हकीकत से आंख चुरा रहा था। समझ में आ रही है? आप जानते हैं कि आप नशा करते हो, नशा बहुत बुरी चीज है। आप खूब पीते हैं नशा, 50 तरह के नशा आप करते हैं, लेकिन जब आपको अपने बेटे को देने की बारी आएगी तो आप नहीं जाओगे देने। इस सच को स्वीकार करते हैं आप कि ठीक है, जो मेरा हो गया, लेकिन अपने औलाद को आप ये नहीं कहेंगे कि आजा। बोतल तो माना जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन देना चाहे और भी हानिकारक चीज तो आप देने से बचेंगे, कहेंगे नहीं देना है, नहीं लेना है। आपकी स्थिति धृतराष्ट्र की है। आप यहां जितने सारे लोग बैठे हैं, आपको अपने लोगों से बहुत शिकायत होगी। कोई हमारी नहीं, मैंने कब से वही लिखा है कि कोई हमारी नहीं सुनता। आप किसकी सुनते हैं? अंधों की दुनिया है ये, अंधों की दुनिया है, जाने कब कौन फैसला ले ले, जाने कब किसे दर बदर कर दे। दर बदर समझते हैं? बस निकाल देना, गौर से मार भी देना। हाँ। ये अंधों की दुनिया है। आपको कुरान समझ नहीं आ रहा होगा। ये अंधों की दुनिया है, जाने कब कौन फैसला ले ले, जाने कब किसे दर बदर कर दे। कभी साथ ना दे हम बेचारों का, कभी साथ ना दे हम बेचारों का, ये साथी है गैरों का, फरेबों का। मीठी मीठी बातों का, नकली दलीलों का, ये अंधों की दुनिया है। यह खेल है, ये भरोसा नहीं करता, ये किसी को माफ नहीं करता, ये हमारी नहीं सुनता, ये हमारे दर्द पे हंसता है। ये अंधों की दुनिया है, ये अंधों की दुनिया है। ये अगर हमारी सुन ले, फिर हम नशा करना छोड़ दें। ये
पहला लाइन है, वाह 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 सर। यहाँ घर की दौलत लुट गई, हमारे अंधे इश्क में हमारे अपने मिट गए, हमारी रूह फना हो गई, मगर घर वालों की नींद न खुली, यह तेरी मेरी नहीं, हम सब की अपनी कहानी है, दुकान चलती रही, नशा की दुनिया है। कूड़ेदान का आनंद आपको आ रहा होगा। ये रिश्तों की अंधी दुनिया है, ये रिश्तों की अंधी दुनिया है, बाप बेटे मियाँ बीवी बेटी बहने हैं, उनके खून के आंसू से गंगा का पानी लाल है, उनके खून के आंसू से गंगा का पानी लाल है, हम दिल में रोते रहे, हम दिल में रोते रहे, अपना कारवां लुटता देखते रहे, हमारी नहीं सुनी जाती फरियादें। अक्सर आप फरियाद ही करते हैं। जी सर। हमारी नहीं सुनी जाती फरियादें, ये अंधों की दुनिया है, जाने कब कौन फैसला ले, जाने कब किसे दर बदर कर दे। अंधा अंधा आदमी अंधा होता नहीं है, बनाया जाता है। अपने को अंधा मान लेता है, समझ लेता है, क्योंकि मतलब हमारे इसी धरती पर भारत में एक राजा हुए जिनका नाम था धृतराष्ट्र। ईश्वर को अवतार लेकर आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि आप ऐसे डिसीजन लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको श्रद्धा से देखे, आपको अच्छा माने। फिर भी इस राजा ने हकीकत को, जो वास्तविकता थी, उसको नजरअंदाज किया। वो जान रहा था कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, उसके सारे डिसीजन गलत हैं, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या राज का बंटवारा हो, उसके बेटे का हर कदम गलत था। फिर भी गद्दी पे बैठा हुआ ये राजा हकीकत से आंख चुरा रहा था। समझ में आ रही है? आप जानते हैं कि आप नशा करते हो, नशा बहुत बुरी चीज है। आप खूब पीते हैं नशा, 50 तरह के नशा आप करते हैं, लेकिन जब आपको अपने बेटे को देने की बारी आएगी तो आप नहीं जाओगे देने। इस सच को स्वीकार करते हैं आप कि ठीक है, जो मेरा हो गया, लेकिन अपने औलाद को आप ये नहीं कहेंगे कि आजा। बोतल तो माना जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन देना चाहे और भी हानिकारक चीज तो आप देने से बचेंगे, कहेंगे नहीं देना है, नहीं देना है। आपकी स्थिति धृतराष्ट्र की है। आप यहां जितने सारे लोग बैठे हैं, आपको अपने लोगों से बहुत शिकायत होगी। कोई हमारी नहीं, मैंने कब से भी लिखा है कि कोई हमारी नहीं सुनता। आप किसकी सुनते हैं? सेहत के लिए नशा क्या लाभदायक है? अब इसमें कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, फिर भी आप धृतराष्ट्र हैं।
महीना गिनते हैं। कितना देर आप बैठ के चिंतन करते हैं कि मैंने क्या पाप किया है, मैंने कौन सी गलतियां की हैं। 1 मिनट भी आप सोचते हैं? जो कुछ वो सोचते होंगे। मैं चाहता हूं आप अपनी जिंदगी का धृतराष्ट्र न बने, आप अंधा न रहें। ये जवानी, ये उम्र बहुत कम समय के लिए इंसान को मिलता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल माना जाता है, 30 साल। इसी में आप अपने जिंदगी, आपको जो सुख है तो परिवार का, वो कौन ला के दिया मालूम है आपको? आप जो कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे यहाँ जो फीस भरा जा रहा है, या बचपन से आप जो पले अच्छे अच्छे खाना खाए हैं, परिवार में जो खुशियां आपको मिली है, ये क्यों मिली है? किसने दिया आपको मालूम है? पिताजी सर। आपके अपने और उनका किया गया प्रयास। जब वो जवान हैं या जवान रहे होंगे तो उन्होंने मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी और कुछ धन अर्जित किया होगा, जमीन जायदाद, घर द्वार, रुपया पैसा, वही प्रयासों का ही फल है। आपका भी धर्म है कि आने वाले जो आपके बच्चे हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की हुई है, उनके लिए आपका प्रयास चाहिए ना भाई। जैसे आपके बाप दादाओं का प्रयास का सुख आप भोग रहे हैं, उन्होंने अर्जित किया, मेहनत की। आप जब नहीं करेंगे तो आपके आने वाले बच्चों का या आपके अभी वर्तमान में जो छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य कौन देखेगा? तो ये आप धृतराष्ट्र हैं अपने जीवन का, जानते हुए भी कि नशा बुरी चीज है। अरे इसमें एक बहुत मजेदार कहानी सुनाता हूं बस। गुलजार का एक गाना है, चड्डी पहन के फूल खिला है। हाँ, मोगली में उसका एक दोस्त है बगीरा। इसमें भी आपके इसमें वो मित्र हैं यहाँ भी, उन्हीं से जुड़ा हुआ वो घटना है 3-4 दिन पहले का। इतना पढ़ा लिखा नौजवान है वो, मेरे सामने बैठा है, वो प्यारा बच्चा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वैकेंसी निकली है, 2-3 दिन पहले, 30 संक्रांति से पहले, चौकीदार। अब जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे बिहार में, या हम हो सकता है कि पूरे देश पे लागू होता हो, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून था कि जो चौकीदार बनेगा वो 2 जातियों का ही बनेगा, एक हरिजन पासवान जो होते हैं सरनेम वाले, और एक यादव। अभी 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने इस पद्धति को हटा दिया, बोले जो बनना चाहे बने, बिहार का हर नागरिक को यह अधिकार मिलना चाहिए, हर जाति को मिलना चाहिए। उसी में वैकेंसी निकला है, जिसने बताया लगभग 45,000 का जिक्र किया, अलग अलग पद भी है उसमें कई सारे, लेकिन उसमें जिक्र है जो उस आदमी ने किया, सुनिए। और मोगली का मित्र है यहाँ, सुन रहे होंगे मेरी आवाज। मोगली का मित्र का बॉडी देखिए और अपने आप को देखिए, समझ में आ जाएगी किसकी कहानी है। मेरा भाई चौकीदार बनेगा। अब उसका भाई क्या किया है? मां सरस्वती का आराधना, अच्छा कलम का धनी है, वेल मेंटेन है, अच्छे चेयर पे है। लेकिन घर वालों की सोच क्या है? 45,000 तो पेमेंटे है कि 35,000 चौकीदार की, उसके बाद क्या क्या संभालेगा। आप बने या ना बने, मोदी जी तो देश के चौकीदार हैं, इसलिए कोई खराब बात नहीं है। जो आपके अपने हैं उनका मनसा हमेशा आपके लिए अच्छा होता है। आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, माने या ना माने, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? आपका भला हो, आपका जीवन सुखी हो, और कुछ नहीं। आप रिहेब में रहते हुए अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए धृतराष्ट्र मत बनिए। क्यों कोई समझाएगा कि नशा मत कीजिए? आप अच्छे दिमाग से लेकर पैदा हुए, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, हर चीज की समझ है। और इसकी समझ नहीं है कि नशा मेरे शरीर को नष्ट कर रहा है, मेरे करियर को नष्ट कर रहा है, मेरे समय को नष्ट कर रहा है, मेरी जवानी को नष्ट कर रहा है। और इल्जाम अपने घर के लोगों को बांटते हैं। बंद कीजिए इल्जाम देना, इल्जाम अपने पाप गिनिए। मैं आपको रिसेंट
घटना सुना था 2 महीना पहले की, हाँ 2 महीना हो भी गया हुआ। मैंने एक दिन क्लास लिया था, टॉपिक यही रखा था पाप, और उसमें मैंने एक लेसन दिया था, यहाँ पुराने लोग अगर होंगे तो उनको रिमेम्बर हो जाएगा, कि आपका कोई खास अजीज जिसमें कोई दोस्त हो जिससे मन मिलता हो, और ना भी हो तो दीवार तो है ना, आपका जब मन करे उस दीवार के पास एक कोना में आप खड़े हो जाइए और मुंह से आवाज नहीं निकालना है कि साउंड ना हो। आप अपने पाप गिनाइए, क्षमा मांगिए। नजर तो दीवार आ रहा है, सुन तो कोई और रहा होगा। अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए। आप, मैं आज फिर कहता हूं आपको, अगर आप उन्होंने जो सुनाया आप दंग रह जाएंगे, और आप ही के लिए की बात है, इसी रूम की बात है। इसमें एक लड़का था, एकदम अमिताभ बच्चन जैसा लंबा था, वो क्लास अटेंड किया था, कुछ माइंड में सेट कर गया। सुबह 4 की 5 बजे उठते थे सुशांत जी, उनको आके जगा दिया, गैलरी में पकड़ के ले गए। बोले अरे था सवेरे सब कुछ सोया हुआ, आपको कहा आइए ना। और उसने जब से वो होश संभाला था, अपने सारे पाप उनसे कह डाले जो उसके नजर में पाप था। आधा 1 घंटा वो बकबक किया, लेकिन आपको आश्चर्य होना चाहिए, उसने सच्चे दिल से भगवान से क्षमा मांगी होगी, उसी दिन निकल गया। यस, उसके लिए एक जोरदार ताली। अगर आप को किसी दीवार से अपने मन का भड़ास निकालिए, अपनी प्रायश्चित कीजिए, शांत रहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? मुकुल आवाज सुनाई दे रही है मेरी? अपने पाप गिनो बेटा। धृतराष्ट्र कई रूपों में जन्म लेते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, अंधा भरोसा। ये सिर्फ नशा करने वालों पे नहीं लागू होता है, ये संसार के हर आदमी पे लागू होता है, नशा करे या न करे। लेकिन ये जो भरोसा है ना, बड़ा तकलीफ देता है। और ये शुरू कहां से होता है? अपने घर से। आप यहां आए हुए हैं, अपने फैमिली से मीटिंग करते हैं, घर पे रहे थे ना, आप अपनों पे भरोसा नहीं किया, आपने उनकी बातों पे भरोसा, और वो भी आप पे नहीं किए। आप भी गैरों की भाषा सुनते हैं, उनको भी किसी गैरों ने ही सजेशन दिया, गैरों ने ही आपको भी सुनी। अंधा भरोसा, इसमें कई सारे लोग हैं जिनके मित्रों ने उन्हें यहां तक पहुंचाने में मदद की है, कई तरह से, पैसे से, नशा की आदत से। आपका मन क्या था उस समय? मेरा मित्र है, मेरा वेल विशर है, यही ना होता है। मित्रता का मेन फैक्टर तो यही है कि दोनों एक दूसरे को अपना भला चाहने वाला मानते हैं, तभी तो साथ बैठते हैं ना। लेकिन आप देखिए, इस अंधा भरोसा के कारण आप कहां आ गए, क्या करने के लिए आपने जिंदगी में मेहनत कितनी। बच्चा जब पढ़ता कितनी मेहनत करता है, एक अच्छा मुकाम पाता है, लेकिन किसी दूसरे लोगों पे आप अंधा विश्वास करते हैं, भरोसा दिखाते हैं। देख लीजिए कहां है आप। अंधा भरोसा किसी पे मत कीजिए। आपको अगर किसी पे भरोसा करना है, खुद पे कीजिए। आपने बेटी को जन्म दिया, हो सकता है आपका भाई आपको पूरा अपना सर्वस्व दे दे आपकी बेटी की शादी में, लेकिन आप पूरी जिंदगी उसके भरोसे बैठे रहेंगे? ये अंधा भरोसा है। कल उसका मन बदल जाए, आपकी बेटी अच्छे घर में विदाई होगी, बेटी की पढ़ाई होगी, इसके लिए जब आपने जन्म दिया है तो पिता के रूप में, भाई के रूप में, बाप के रूप में, किसी भी रूप में आप अपना कर्म करें, तभी तो आपकी बेटी का जीवन सुखी होगा। उसी तरह से जीवन में जो कुछ भी चाहिए आपको, कल मैं एक आप ही के मित्रों में से कोई है उधर, उसका डिटेलिंग ले रहा था उससे बैठ के, फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में वो बच्चा मां सरस्वती का पुत्र रहा, फर्स्ट क्लास का टॉप लीडर,
मॉनिटर होता है ना, और अपने यूनिवर्सिटी का टॉप। जब इतना कुछ अच्छा होगा तो माँ बाप का हौसला तो ऊंचा हो ही जाएगा कि मेरा बेटा तो कमाल कर ही देगा। जो उसकी जिंदगी में, जब घर से वो बाहर निकला तो जिंदगी में कई लोग मिले उसको, वो अंधा भरोसा करता चला गया, बोतल खोलता चला गया, यहां आ गया। गार्जियन ने भी उस पर अंधा भरोसा किया। गार्जियन, कहावत है, कल एक बहुत अच्छा कोई बोला था, उधर की इधर बोला था, उधर से बोला होगा कि घोड़ा और बेटा को आंख के सामने रखना चाहिए। अभी मोगली के दोस्त की कहानी सुनाई ना आपको, उसी का भाई बोला था, हमको ये रिमेंबर हो गया ऑफिस में, कि घोड़ा और बेटा अपने आंख के सामने रखना चाहिए, सही रहेगा। और जिसका मैंने डिटेलिंग लिया, कोई भी जाएगा ना बाहर, मान लीजिए आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो आप पढ़ने जाएंगे ना, कहीं अच्छा जॉब हो गया तो आप नौकरी करने जाएंगे ना, तो नजर से तो दूर जाना है। लेकिन उनके गार्जियन ने जो अंधा भरोसा दिखाया अपने बेटे पे, क्या दिखाया? एक बार भी कैसे रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या आमदनी है, क्या तकलीफ है, क्या सुख है, घर के लोग ही इंक्वायरी करते हैं। और वो कंटिन्यू महीने 10 लाख से 12 लाख साल का कमाता रहा, और लड़का 5 साल तक, मतलब उसकी जिम्मेदारी थी घर के लोगों की। कभी माँ जाती, कभी भाई जाता, कभी बहन जाती, कभी पिता जाते, कोई रिश्तेदार टच में रहता, एक आइडिया मिलता ना मेरा बेटा ट्रैक पे है कि नहीं, सही जगह पे है कि नहीं, सही माहौल में है कि नहीं। गार्जियन तो एक नजर में नाप लेगा आपको। अपना आपका बच्चा कितना कथा कहानी सुना है, आप समझ जाएंगे कि वो किस माहौल में अभी पल रहा है, क्या कर रहा है ना, क्योंकि जिंदगी का अनुभव होता है। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने पे भरोसा करें। यहां से निकलने के बाद कितनों कुछ बोलेंगे ऑफिस से लेकर बाहर तक कि मैं नशे से दूर हूं, आपके अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन खुद आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि भाई जिंदगी मेरी है, मैंने गलती की है, ट्रीटमेंट मेरा हुआ है, सुधारना भी मुझे ही है। अगर ये भरोसा आप अपने पे नहीं करेंगे, मम्मी को खुश करना है, पापा को खुश करना, बीवी को खुश करना है, दुनिया को, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अपने को खुश कीजिए ना भाई, कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने ये गलती की, अब ना करेंगे, अब अच्छा से मेरी लाइफ होगी। देखिए ठीक दिए, सही बात है, ठीक है ना जी सर। अंधा भरोसा अपनों पे करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना हो या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अपने पे भरोसा कीजिए। बात समझ में आ रही है? सच नहीं स्वीकारना। या कई सारे बच्चे गैलरी में मुझे कहते हैं मुझे घर जाना है, कोई बच्चा अभी तक सामने से नहीं आया। कुछ लोग आए हैं इतने दिन में, और एक काउंसलर से बात क्या करनी चाहिए। मानसिक परेशानी अपने रिलेशंस में जो आप अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाते हैं, होता है ना जी सर। परिवार अगर जल्दी नहीं खुलता है। थे आपके मित्र जेंटलमैन, अपनों के सामने नहीं कह पाए, कुछ नशा पकड़ लिया, मैंने पन्ने खोल डाले उनके घर के लोगों के सामने, आप नहीं कह पाए, लिहाज में रह गए। जिंदगी थोड़ी लिहाज करेगी। कल बेटी की शादी है, पैसा तो चाहिए ना हाथ में, और आप अच्छे आदमी हैं, आप समाज में रहते हैं, 4 आदमी दरवाजे पे आएंगे, स्वागत करने की औकात तो बनानी पड़ेगी ना। मैंने बोला नशा महत्वपूर्ण नहीं है, नशा का कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों आदमी नशा कर रहा है, क्यों एक अच्छा खाता पीता जिंदा दिल इंसान नशे की गिरफ्त में क्यों आया? आपको बात करनी पड़ेगी, आपको जानना चाहिए, अपने बारे में बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात। काउंसलर इसलिए आपके पास आते हैं
अंदर के लिए जो आपका व्यवहारिक है, मैं उस पर गलत नहीं कहूंगा कि आप गलत करते हैं, लेकिन आपका ट्रीटमेंट वो नहीं हो रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव जा रहा है। बात समझ में आई? सच को स्वीकारिए, आप नशेड़ी हैं, लेकिन इसके पहले आप एक अच्छे इंसान से जन्म लिए थे। तो कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता है अपने माँ बाप का। ये तो समय के बीच में आपकी बुराई आ गई, हम सड़क पे चल रहे हैं। होली में आजकल बड़ा पुराना ही चीज है, बैलून रंग भर के लोग मारता है ना बच्चा सब। आपकी क्या गलती? आप तो सड़क से अच्छा से नहा खा के निकले हैं घर से कहीं का जाने के लिए। अगर किसी ने मार दिया तो क्या आप फिर अपना केयर नहीं करेंगे? कहीं अच्छी जगह पे जाना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे? आप जन्म लिए हैं, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। आप किसी भगवान से कम थोड़ी थे अपने माँ बाप की गोद में। हर लल्ला राम होता है, कृष्ण होता है, आप भी हैं, आप भी थे। उम्र के साथ कुछ गलत बातें हो गई, सुधारना किसका काम है? आपका ना। आप अपने घर वालों का पन्ना मत फाड़िए कि आपके घर वालों ने इतना दिन रखा। आप बताओ, 14 महीना के बाद किया है ना जहांगीर, मैंने उसकी रिपोर्ट मांगी ऑफिस से कि उसके कौन आए थे उसको ले जाने के लिए। उसके घर वाले उसके बिहेव से तंग हो गए थे। मालूम है उसने कितना अत्याचार किया था? कहते हैं कि बच्चा है कि नहीं बच्चा, अपने बच्चे को मार डाला था, मार उठा के पटक दिया था छोटा बच्चा को। राक्षस था वो। यूं ही नहीं उसको छोड़ दिया था घर वालों ने, कैपेबिलिटी थी, डाले 2 लाख रुपया बर्बाद किए उसके पीछे, लेकिन वो इस योग्य नहीं था कि इस जन्म में घर वो बच्चा आपका क्या बिगाड़ रहा था? कोई बड़ा मान इसकी माँ होगी, वो आप मार दिए, गाली दे दिए, तो वो मार दी गाली। एक समझ में आता है कि आपका दिमाग बड़ा है, बड़े उम्र के हैं आप। वो मासूम बच्चा जो आपके ऊपर निर्भर है, आपने उसको जन्म दिया, और वो मार जिससे उसकी किसी की मौत हो जाए, और आप कहते हैं कि हम पाक हो गए, अच्छे हो गए। नहीं, आप किसी का पन्ना मत फाड़िए घर में कि आपके लिए वो जिम्मेदार है यहाँ रहने के लिए। आप जिम्मेदार है अपना नशा करने के लिए। आप अपनों का भरोसा खो चुके हैं। आंखें मूंदे रहना। कई सारे लोग हैं, अभी देखिए क्लास में कुछ लोग सो रहे हैं, अनजाने में हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आंखें मूंदे रहना मिलता जुलता कहानी है। सच को नहीं स्वीकारना। आप रिहेब में हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आप अपने मन को मना लें, किसकी मजाल होगी दोबारा आपको यहां रिहेब में भेजने? दुनिया के किसी भी रिहेब में आप नहीं जाएंगे। अगर आप नशा छोड़ दें, उसके बाद जिंदगी में क्या उलटफेर करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन आपका परिवार आपको रिहेब में कतई नहीं डालेगा। उसका प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ नशा है। आपके माँ बाप, आपके अपने क्या चाहते हैं? आप नशा से दूर रहें। आप अंबानी बनेंगे कि टाटा बनेंगे, वो भविष्य की चीजें हैं। आपकी मेहनत, आपका स्किल वो भविष्य पे छिपा हुआ, लेकिन उनको अच्छा बेटा चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छा भाई चाहिए, जो भी आपका रिश्ता है। आप यहां रहकर अपनों का पन्ना नहीं फाड़े। एक लड़का था, इसी साइड रहता था, दीघा है ना यहाँ। उसने ऑफिस में बोला अपने पेरेंट्स को सामने फैमिली को, पेरेंट्स से क्यों कर बैठे क्लास में, ठीक है? उसने बोला हम लोग को, हम इतना से क्लास कर रहे थे, हमको भी नहीं पता था कितना कितना क्या इंच का है, 5 इंच का दीवार है, 5 इंच का छत है। वो जो कहा कि इतना बाय का इतना रूम है, कैसे रहेंगे, इतना लोग रहता है, ऐसा है वैसा है। उसकी मां ने जो जवाब दिया आपको सुनना चाहिए। मां के प्यारे बेटे हैं, ध्यान से देखिए कि बेटा तुम यहां दिवाली नहीं मनाते हैं। कोई भी सच्चा माँ बाप, कोई भी अच्छा माँ बाप जिसको अपने औलाद से, अपने बेटे से प्रेम होगा, कोई भी अच्छी पत्नी जिसका हस्बैंड यहाँ है,
जब खाना बनाने जाएगी ना किचन में, तब अपनों का याद आता है कि मेरे बेटे को क्या पसंद था। गले से नहीं उतरता है कि आपको यहाँ बंद करके वहां दिवाली और ईद मन रही है। आपके नशा करने के कारण, आपका ट्रीटमेंट करने के कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब है, छोटा से बड़ा तक। सुकून नहीं वहां। आप खुद फिर से सोचिए, एक बार आंख बंद कर करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को याद करेंगे, कौन कौन कितना निवाला खाता होगा, जवाब आपका दिल देगा। आप यहां हैं, वहां दिवाली नहीं मन रही है। अंधी लड़ाई। चलिए लास्ट पॉइंट, क्या आपके नशा छोड़ देने से नशे की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? हाँ, मनीष ने छोड़ दिया। 16 जनवरी 2025 से पता चला बिहार से स्टॉक खत्म, बिहार की फैक्ट्री बंद। ऐसा तो नहीं होगा। ये बिजनेस है, व्यापार है। एक फैमिली आई थी, मैं अपना अनुभव सुनाता हूं, बड़ा मजा आएगा इसमें। उन्होंने क्लास 1 से लंबी पढ़ाई, मतलब मैट्रिक तक तो पढ़ाई देते हैं, हॉस्टल में अपने बेटे को रखा था। और उनका सुनिए भाषण, मैंने ये दिया खर्च के, वो दिया, मतलब जो डिमांड करता, जगह अच्छी मोबाइल, लैपटॉप, ये जूता, कपड़ा आदि मिली। मैंने पूछा सिर्फ एक लाइन, आप एक अच्छे गार्जियन हैं कि अच्छे बाप हैं? बोला कि कैसे? मैं कुछ समझ में नहीं पाया मेरा क्वेश्चन। मैं थी आपकी स्कूल में अपने बेटे के हॉस्टल के रूप में, क्लास 1 से क्लास 10 तक 10 साल तक हो गया ना, 2-4 बार तो होना ही चाहिए ना जी। कभी मम्मी जाएगी, कभी भैया जाएगा, कभी काका जाएंगे, कभी पापा भी जाएंगे। मेरा बेटा रह रहा है 12 महीना रह रहा है फर्स्ट सेशन में, हम नहीं जाएंगे? कुछ न कुछ लेके क्यों जाते हैं गार्जियन? मेरा बेटा किस माहौल में है, क्या उसकी पढ़ाई का रेशियो है, एक नजर में गार्जियन नहीं भी पूछेगा ना, नाप लेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि टाइम पास कर रहा है। उस गार्जियन ने कोई विजिट नहीं किया था। बेटा ने बोला अकाउंट में पैसा गया। होता क्या है, कोई भी नया स्कूल खुले या हॉस्टल का अपार्टमेंट खुले, जो नशा बेचने वाले लोग हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको टारगेट कर लिए। पता चला 250 बच्चों का सीट है रहने का, 200 बच्चों का, 50 बच्चों का। उस एरिया के जितने भी छोटे छोटे दुकान है, चाय वाला, पान वाला, सिगरेट वाला, आपको साबुन घटबे करेगा, माचिस घटबे करेगा, दालमोट घटबे, उम्र के हिसाब से खान पान वही सब ना रखते हैं लोग बेचने के लिए कि अगल बगल का लोग आएगा। कितने दिन बचेंगे? कौन बचाएगा आपको? एक बच्चा टूट गया, पैसे के लालच में फंस गया, नशा किया, फिर उसको बेचने 150 बच्चों से पहुंचने में कितना दिन लगेगा? पॉसिबिलिटी है ना, 1 से 0 बढ़ता ही रहेगा ना, टारगेट धंधा चल ही रहा है ना। ये अंधों की दुनिया है, यहां ना नशा बंद होगा, न पीने वाले बंद होंगे, ना बेचने वाले बंद होंगे, लेकिन फिर भी आपको अंधा नहीं रहना है। आपका हाथ इस सबको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा जाल है, तंत्र है, व्यवस्था करते हैं जो आपके हाथ की चीज है। अपने को बचा लेना, अपने को सही कर लेना, अपने परिवार को अच्छा कर लेना, खुद को कोई आपका बाप पकड़ने की हिम्मत करेगा जो आप कहेंगे मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा कल से, आज से और अभी से मैं नशा नहीं करूंगा, किसकी कौन आके बोलेगा तुमसे हर दिन हम 2000 कमाते थे? डिटेलिंग में लोग बता पर डे का इतना खर्चा है, ब्रांडेड ये वो आमी मिली। कौन पकड़ेगा आपका हाथ? कोई नहीं पकड़ेगा, हिम्मत तो करेगा ही नहीं, पकड़ना तो दूर की बात है। अगर आप चाहते हैं, क्या हो रहा है? दवाई के लिए बोल रहा है। अब ये जरूरी है, 2 मिनट में सब कुछ का था कहानी। बहुत बोल ज्यादा है, बोल रही है। 2 मिनट पेशेंस रखो यार, 24 घंटा फ्री रहेंगे मेरे से आप लोग। समझ में आई बात? ये अंधी दौड़ है, जहां भी रहेंगे धरती का कोई भी कोना में कहीं ना कहीं कोई नशा बन रहा होगा, बिक रहा होगा। आपको सिर्फ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने पे भरोसा करना है, किसी पे नहीं।
आपका चिंतन, आपकी सोच रही में यही होनी चाहिए कि मैंने क्या पाप किए, मैंने कौन सी गलतियां की हैं। ये आना जाना का कथा कहानी बंद कीजिए आप लोग। ये आपके परिवार की जिम्मेदारी है, उसका पॉकेट की जिम्मेदारी है। कितने लोग तो 10 दिन में चले जाते हैं, एक दिन महीना में चले जाते हैं, सांस फूल जाती है। आपका परिवार सक्षम आपका ट्रीटमेंट करा रहा है। आप यहाँ से निकलने पर 50 काम करेंगे, सोचने का फुर्सत है आपको कि मैंने आपने बुरा किया कि अच्छा किया। जिंदगी की दौड़ में सुबह उठना, दिन भर काम करना, कुछ ना कुछ 10 रुपए के लिए, किसी भी कारण से, नशे के कारण से ही अगर आप यहाँ 10 मिनट अकेले हैं तो चिंतन कीजिए कि वो सारी गलतियां, वो सारे पाप मैं ईश्वर के सामने रखूंगा। बेस्ट ऑफ लक।